चलिए आप शुरू करते हैं जरा मैथ के बारे में, मैथ की बात करते हैं। चॉकलेट वगैरह है नीचे लाते हैं तो उसको दे देते हैं, जो कल नहीं आया था पूरेगा तब न। हार नहीं देंगे, टेंशन के। चलिए देखिए, एक नंबर हो गया था ना, एक नंबर नहीं गया था, 2 नंबर देख लेते, 2 नंबर थोड़ा सा अलग है, इसको बनाते ठीक है, कोई बात हम बताते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए 2 नंबर में करा कि यदि नीचे दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया 28.5, चलिए दिया हुआ है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं क्या कर रहा है। चलिए देखिए 2 नंबर के साथ माध्यक निकालना है, जी वर्ग मतलब सी आई दिया हुआ, बताओ जरा। 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और बताते 5 x 20 15 y 5, ठीक है। और ये पूरा योग दिया कितना 60, योग दिया हुआ है ना, पूरा योग कितना दिया यहाँ पर 60 दिया है। अच्छा निकालते हैं हम क्या, ये तो है वर्ग अंतराल मतलब कि एफ आई दिया हुआ, हम संचय बारंबारता निकालते हैं, सी एफ संचय बारंबारता, संचय बारंबार जोड़ना आता है सोच में सी एफ बोलते, सी एफ क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स 20 5 25 प्लस गुना करना चलेगी जोड़ना 25 15 कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स, इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई, ठीक है। अच्छा जरा बताओ यदि इसको जोड़ के दिया है कितना 60, तो हम तो यही पता है कि जब हम संचय बारंबारता जोड़ते थे तो जो नीचे आता था उसी को हम बोलते थे पूरा कुल, मतलब इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना बोला है 60, तो इस सबको भी जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा रे 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आया कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 60 के बराबर होगा। जब एक नंबर बनाए थे संचय बारंबारता निकाल रहे थे तो सिग्मा एफ निकाले थे, कैसे निकाले थे, इस सबको जोड़िए ना रे, और इसको जोड़िए कैसे थे, जब हम संचय बारंबारता निकाले जो लास्ट में आया था एन ने निकाले थे, एन तो सबसे लास्ट नहीं बोलते क्या, उसी में निकालते n बटे 2 रे, यहाँ पर n का मान दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी तो n एक मान है ना, इसका सीधा मतलब है कि ये होगा इसके बराबर, देख लेंगे बाद में। अब फिलहाल जो देखो हमको n का मान कितना दिया 60, n बराबर कितना दिया हो रे 60, तो हम पर निकाले क्या n बटे 2, क्या हो जाएगा 60 बटा में 2 कितना आएगा 30। उसके बाद जरा देखो हमको माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया 28.5 एन दिया है। अगर सुनो जरा, अगर हमको माध्यक नहीं दिया रहता था तो हम क्या करते थे, माध्यक वर्ग खोजने के लिए n बटे 2 निकालते थे और n बटे 2 से जो जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता था वही लेते थे ना यहाँ पे, लेकिन हमको माध्यक दिया हुआ है, माध्यक दिया ना, जरा बता माध्यक जब दिल है ये है तो 28.5 किसके किसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा, इसका मतलब माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। और उसके बाद एल का मान 20, एच का मान 10, सी एफ की बात करते हैं, पहले एफ देख लो, एफ कौन सा होगा, माध्यक वर्ग का क्या होता है एफ होता है ना, कितना दिया हुआ है 20, और सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ देखो यही ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है ना, होता है बस कितना 5 प्लस में एक्स, हो गया काम खत्म। तो शुरू करें, तो जरा बताइए माध्यक का सूत्र क्या था, माध्यक बराबर क्या था एल प्लस में एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना में एच, यही था। एल का मान हमारा निकला था 20 प्लस में एन बटे 2 30 माइनस में एफ सॉरी सी एफ कितना है रे 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स बटे में एफ का मान कितना है 20 गुना एच का मान कितना है 10 गुना 20 कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख, आगे बनाइए ना, ये हमारा देखो माध्यक दिया हुआ है कितना दे रहा है, हम माध्यक के रख देंगे 28.5 बराबर 20 प्लस में ये घटाते हैं,
30 माइनस में 5 माइनस में x बटा में कितना है 2, बटे में 2 है कि नहीं, ये जो काट दे रहे, कोई दिक्कत है थोड़ा बोलो। अब इसको इधर ले आओ, 28.5 माइनस में कितना हो जाएगा 20, 20 है ना, ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, याद हो वो a प्लस n माइनस 1 dt वही वाला कर रहे, घटे कितना हो जाएगा 25 माइनस में x बटा में कितना हो जाएगा 2, घटाओ कितना होगा 8.5 बराबर में 25 माइनस में x बटा में कितना होगा 2, 2 ही है ना, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो उल्टे हो गया, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, करो गुना तब x समान निकलेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ देखिए कितना आया, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8.5 गुना में कितना हो जाएगा 2 बराबर 25 माइनस में x, ये कितना हो जाएगा 8 2 16 17 बराबर में 25 माइनस में x, इधर घटाएंगे तो 17 माइनस में 25 माइनस बराबर में माइनस x, घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 8 न होगा रे बराबर माइनस x, 8 5 नहीं होगा 8, 15 में 60 जाता 8, ठीक है माइनस 8, ठीक है माइनस 8 एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स कितना हो गया 8, एक्स मान 8 आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। चलो देखो उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ देखो ये जो होगा 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई, इसके बाद इसके नीचे लिखना, इसके नीचे ये जो होगा बराबर है किसके 60 के, इसका मतलब ये होगा 45 प्लस में एक्स मान कितना है 8 प्लस में वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, 60 ना होगा, वाई बराबर ये कितना हो गया 8 5 13 53 प्लस में वाई बराबर में 60, वाई बराबर कितना होगा 60 माइनस में 53, वाई का मान कितना हो जाएगा 7, अतः एक्स का मान कितना आया 8 और वाई का मान कितना आया 7, ठीक बता रही। चलिए देखो 3 नंबर के हिसाब देखें, 3 नंबर के हिसाब कम वाला लिखा हुआ है 25 से कम 60 से कम 80 से कम, वर्ग अंतर ले लेंगे क्या दिक्कत। चलो देखो रे 3 नंबर के हिसाब भी थोड़ा अलग है, बताओ कितना दिया हुआ CI 20 से कम, खाली क्वेश्चन उतार लेते हैं 20 से कम, फिर बोला 25 से कम, 30 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, ठीक है। उसके बाद बोला कि यहाँ पर पोलिस धारकों की संख्या है, वही लिखेंगे पोलिस धारकों की संख्या, बता 2 6 24 45 78 89 92 98। अब यहाँ पे देखो रे, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पर अब देखो रे 20 से कम कितना बोला है 2 बोला है ना, उसके बाद बोला कितना 25 से कम, तो तुम ही जरा बता अगर बोला 25 से कम इसका मतलब क्या होगा, 25 से कम तो 20 भी होगा, अगर बोलेंगे 25 से कम इसका मतलब क्या 20 से भी कम होगा। अब आगे यहाँ देखो 20 से कम 2 आदमी दिया ठीक है, 25 से कम बोला 6 को नहीं बोला, 25 से कम का मतलब ये हुआ कि ये 20 वाला और दोनों मिला कितना दिया हुआ 6। फिर सुनो अगर बोला 30 से कम तो 30 से कम तो ये दोनों है रे, 30 से कम 25 भी है, 30 से कम 20 भी है, इसका मतलब 30 से कम में ये दोनों तीनों मिला कितना दिया 24। फिर बोला 35 से कम तो 35 से कम तो ये तीनों है, और 35 से कम में कितना दिया हुआ 45, इसका मतलब ये हमको बारंबारता नहीं दिया हुआ, ये हमको संचयी बारंबारता दिया हुआ। अगर हम जरा बताएंगे बोलेंगे कि हमारे पास आदमी से मान लो, हमारे पास अगर मान लो कि बोलेंगे 10 से कम उम्र वाला बात करेंगे, 10 से कम उम्र के बच्चे 2 गो हैं, ठीक है, और ऐसे मान लो ऐसे
ऐसे मान लो। अब अगर मान लो 15 से कम बोलेंगे, 15 से कम बोलेंगे, देखो रे 10 से कम बोले तो 10 से कम क्या होगा, देखो तो 1 2 3, 3 को है। 10 से कम कितना है, 3 को। और वही अगर हम बोलेंगे 15 से कम, 15 से कम 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 5, 5 को। अच्छा बता, अगर 15 से कम बोले तो हम सबको गिने कि नहीं गिने हैं? 15 से कम तो ये भी ना, 15 से कम ये भी है, 15 से कम ये भी है, 15 से कम ये भी सब 15 से कम है। अगर हम इसको ऐसा करेंगे 10 से कम तो चलो रहने देते हैं, 10 से कम की बात कुछ नहीं करेंगे। 10 से कम 3 को था, अगर हम बोलेंगे 5 का अंतर है ना, अगर बोलेंगे 10 से 15 के बीच में क्या होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा गिनो तो, देखो क्या होगा, एक क्यों है ना, क्या होगा एक क्यों है, 10 से कम 15 से कम क्या को था, 5 को था, 1 2 3 4 10, हाँ ठीक है। तो बता 10 से 15 के बीच में कौन क्या को है, ये 10 नहीं है कि 10 से 15 के बीच में एक 11 कितना है 10, क्या हुआ 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा बता ये 2 कैसे निकला होगा, इसमें से घटाइएगा ना। इसका मतलब है कि अगर हम पीछे वाला जैसे उसमें संचय बारंबारता हम निकालते जुर्ग निकालते हैं ना, तो हमको जब बारंबार संचय बारंबारता दिया रहेगा, अगर हमको बारंबारता निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, नीचे वाला ऊपर में घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमको नहीं दिख रहा संचय बारंबारता दिया हुआ, सो तो नहीं जोड़ कर दिया रहे। अब हमको निकालना क्या है, अब इसको फिर बनाना पड़ेगा, इसको निकालते हैं CI, फिर से CI लिखते हैं। 20 से कम को रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे कम में है ना, 20 से कम, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से कितना दिया हो 60, ये तो है। अब उसके बाद हमको ये धारकों की संख्या दिया हुआ, तो ये संचय बारंबारता इसको लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचय बारंबारता कितना दिया हुआ 2 6 24 45, उसके बाद बोलो 78 89 92 98, ये दिया हुआ। तो निकालते हैं, 20 से कम पहला है 2 2 हुए करेगा, ये बारंबारता निकाल रहे हैं, बारंबारता 2 हुए करेगा। तो बता 20 से 25 में कितना होगा, 4 होगा, तब नीचे हुआ रहे। उसके बाद 25 से 30 में कितना होगा, बस घटा दो, 24 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 30 से 55 में कितना हो जाएगा 45 से 25, इसको घटाओ, इसको घटाएं, 45 में से 14 कितना 11 21 होगा, 21। फिर हमको निकालना 35 से 40 में, तो क्या निकालेंगे 78 में से 45 घटाएंगे कितना होगा, बता घटाओ कितना हो जाएगा 33, इसमें से घटाएंगे उसके बाद कितना आएगा 1 2 21 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 होगा, उसके बाद कितना होगा 6 2, बोलो क्या 11 होगा, ठीक है। 89 में से घटा जाएगा तो 11, ठीक है। अब कोई दिक्कत है क्या, अब बनाइए, अब दिमाग कुछ नहीं। अब हम देखेंगे क्या n का मान कितना दिया हुआ है 100, तो हम इसको भी पहले क्वेश्चन उतार लेना, क्वेश्चन उतारने के बाद फिर ये बनाना बनाना, तब उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। बता n का मान कितना दिया हुआ 100, n/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 100/2 कितना आया 50। तो बता माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग हम लिखते हैं n/2 के से जस्ट बड़ा, n/2 50 है, 50 से जस्ट बड़ा कौन है रे 78 है ना, 78 है, और 78 का सीधा सीधा कितना है 30 से 35 से 35 40 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 35 से 40, ये इसके बराबर है रे। ठीक है, यही ना होगा, इसके बराबर कौन सी है 35 से 40, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 35 से 40। अच्छा बता L का मान कितना होगा, L का मान 35,
एफ का मान यही यही ना दे, एफ का मान कितना है 33, इसी एफ का मान हो गया 33। तो जरा बता सी एफ का मान कितना होगा। सुनो जरा, अगर माध्यक वर्ग हमको पता चल गया तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है वही तो एफ होता है, वही ना रहे। और सी एफ की जब बात करते हैं तो उसके जस्ट ऊपर वाला संचय बारंबारता सी एफ होता है कि नहीं होता है। देखो माध्यक वर्ग का संचय बारंबारता 78 और सी एफ का निकालना है के लिए हम क्या करते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला संचय बारंबारता निकालते हैं, और ऊपर वाला कितना है 45। तो सी एफ का मान कितना हो गया 45। एच का मान कितना का अंतर है, देखो तो 5 का अंतर है। और कुछ बचा है क्या। तो शुरू करते हैं माध्यक का सूत्र लगा के। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस में सी एफ बटा में एफ गुना में कितना होता है एच बराबर एल का मान कितना दिया 35 प्लस में 50 माइनस में सी एफ का मान कितना है 45 बटा एफ का मान 33 और गुना एच का मान कितना है 5। बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ दो ये हाँ एन बटे 2a का मान निकाले यहाँ 50 माइनस सी एफ का मान 45। ठीक बस बनाइए। मिटाए रे है इन जेल का आज 12 बजे नहीं लगेगा रे। हाँ सुती आराम से है भर दिन से भैरा जगले हो 25 बटा में 33 चलेगा 25 में भाग दें कितना से 33 से 0.0 हो जाएगा 7 या 21 7 बार में 7 या 21 7 या 21 24 इतना है घटे कितना 9 खत्म हो जाएगा 0 33 या 99 सॉरी 33 या 99 हो जाएगा 2 बार में लगेगा। ठीक है तो 35 इसका मान कितना 0.72 जोड़ेंगे कितना होगा 35.72 आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हिसाब देखो चलिए बस अल्लाह को शांत कीजिए। ठीक है तुम तो रिजल्ट बनवे न क्या क्या कर दिक्कत तो रिजल्ट मिलेगा आज सब कुछ बना खाली ऑब्जेक्टिव ने चेक हो पाया जगह बैल को दिया बैल पर के फॉर्म रह गया। ठीक है ना चेक नहीं किया वो। हाँ चलो 4 नंबर के हिसाब 3 नंबर थाम दे कहाँ तक हिसाब है। अच्छा कोई बात नहीं 4 नंबर का हिसाब देखो कह रहा है कि एक पत्तों की 40 एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम दिया हुआ है। देखो यहाँ कितना दिया हुआ 118 से 126 और 127 से 135। क्या ये अतिव्यापी है, ये अंतिव्यापी है। बीच में अंतर क्या अलग अलग नहीं है क्या। अब याद करो अतिव्यापी अंतिव्यापी। ठीक है तो इसको हम पहले अतिव्यापी करेंगे। सी आई हमको दिया हुआ इधर लिखते हैं सी आई कितना दिया है पहले 118 से 126 127 से 135 136 से 144 145 से कितना 53 154 से 162 उसके बाद 163 से 171 72 से 80 और है। चलो तो देखो ये तो क्या है बोले अंतिव्यापी अतिव्यापी बताइए ना देते हैं अंतिव्यापी है। अतिव्यापी निकालने के लिए हम बताए थे कितना अंतर देखो दोनों के बीच में एक एक अंतर है। अगर एक का अंतर है तो क्या करते थे उसका आधा करेंगे आधा कितना होगा आधा तो आधे होगा। एक का आधा कितना होता है 0.5 है ना 0.5 बोले जितना का अंतर रहे हम उसको क्या करते हैं उसको पहले आधा करते हैं छोटका में से घटाते हैं बड़का में जोड़ते हैं। याद नहीं है सब एकदम दिवाले एकदम जला दिया वो दिमागों में जला दिया रे। देखो इसमें से यदि घटाएंगे कितना हो जाएगा 117.5 से 126.5 ये हो जाएगा 126.5 से 135.5 135.5 से 144.5 144.5 से
ठीक है, 145 के क्या हो जाएगा, 144 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। अब बताए एफ का मान कितना दिया हुआ, 2, पहले 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अच्छा ठीक है, याद रखो इसका ऐसा कितना हो जाएगा, कितना बोला, 4, 3, उसके बाद 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, निकालते हैं संचय बारंबारता। निकालो संचय बारंबारता, निकालो। इसके नीचे निकालते हैं, इसका संचय बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 होगा, इसका कितना होगा 8, इसका 9, 8, 17, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40। ठीक है, अब क्या हुआ, n का मान हमको पता है, यही ना n का मान, n बराबर आ गया हमारा 40। निकालेंगे क्या, n बटा 2, 40 बटा 2 कितना आएगा, 20। अब बता, जब n का मान इतना है तो माध्यक वर्ग कितना होगा। माध्यक वर्ग बोले थे कि जो n बटे 2 को मान आता है उससे जस्ट बड़ा देखेंगे, किसमें, संचय बारंबारता में। 20 से जस्ट बड़ा क्या है, 29 है रे। इसका सीधा सीधा कौन सा माध्यक वर्ग है, इसका कोई वैल्यू नहीं, यही माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5। एल का मान 144.5 एल का मान है। एफ का मान क्या होगा, तो इसके बगल में जो ये है यही तो एफ है। एफ का मान कितना है, 12। एच का मान कितना है, अंतर यहीं पे देख लो, कोई देखो कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, 9 का, 7 का, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, हाँ 8 का अंतर है। एच का मान कितना हो गया, 8। उसके बाद हमको सी एफ निकालना है, तो सी एफ के लिए क्या करते थे, जो हमारा माध्यक वर्ग आया, तो माध्यक वर्ग आया ना, उससे जस्ट ऊपर वाला मान कितना है, 17। सी एफ का मान कितना हो गया, 17। मान निकालो माध्यक बराबर, बना जल्दी। चलो देखो यहाँ कितना हो, नहीं ऑब्जेक्टिव चेक नहीं हुआ, सब्जेक्टिव चेक हो गया। चलो देखो रे, अब आगे हल्ला वाला बंद करो। 150.5 यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 बटा में कितना काटे हैं, 4 से 4, 4, 4, 12। ऊपर कितना बचा है, नीचे कितना बचा, 3 बचा, और गुना में कितना है, 2। ये तो कटिए जाएगा, बचा सिर्फ क्या, 144.5 प्लस में 2 ये बचाइए, और 2 को जोड़ेंगे कितना है, 146.5। इधर बड़ा शॉर्ट में आंसर आ गया। ठीक है, होमवर्क इतना ही है, बना के लाइएगा। होमवर्क है 14.3 का 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर 7 तक पूरा बना के लाइए, आप सब बन जाना चाहिए। ठीक है, नहीं बने तो कल देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक बताया वहाँ तक बन जा भी करना चाहिए आराम से। आज छोड़ दिए, कल छोड़ेंगे थोड़े।